सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार अपने ग्रुपों में इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अच्छे अच्छे कमेंट कर देना, हौसला बढ़ाते रहना, हम आते रहेंगे। तो रीट की टेस्ट सीरीज जो भी भाई बंधु तैयारी कर रहा है उसको जरूर कहना कि 4.0 22 तारीख से शुरू होने जा रही है। 22 तारीख से 22 नवंबर से ये टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, 25 दिसंबर को कंप्लीट हो जाएगी। और सप्ताह में 3 टेस्ट रहेंगे, एक गुरुवार, एक मंगलवार और एक रविवार। रीट का नया बैच शुरू हो रहा है, केवल जीके का, जीके साइको सूचना प्रौद्योगिकी और शैक्षिक प्रबंधन का, 22 तारीख से ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। और आज का क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। जरूर इसमें थोड़ी सी ये हो सकता है कि मैटर ज्यादा हो, लेकिन कोशिश करना समझने की, समझ में आएगा। लेकिन यहाँ से पर्सन 100% आएगा, पर्सन 100% आएगा। राजस्थान में थार पारकर किस पशु की नस्ल है? गाय, भैंस, भेड़ या ऊंट? तो इसका सही आंसर है गाय। थार पारकर किसकी नस्ल है? गाय की। गौ वत्स परिपालन केंद्र, गौ वत्स परिपालन केंद्र अगर आपसे पूछे तो आप कह दो नौहर हनुमानगढ़, नौहर हनुमानगढ़। गौ वत्स परिपालन केंद्र नौहर हनुमानगढ़। गाय सबसे ज्यादा कहाँ पर है? राजस्थान में सबसे ज्यादा गाय वाला जिला बीकानेर, सबसे ज्यादा गाय बीकानेर। भैंस अनुसंधान केंद्र, भैंस अनुसंधान केंद्र वल्लभ नगर उदयपुर, वल्लभ नगर उदयपुर। भैंस अनुसंधान केंद्र, भैंस अनुसंधान केंद्र वल्लभ नगर उदयपुर। भैंस सबसे ज्यादा भैंस सबसे ज्यादा कहाँ? तो जयपुर, सबसे ज्यादा जयपुर। भेड़ अनुसंधान केंद्र, भेड़ अनुसंधान केंद्र अविका नगर, अविका नगर मालपुरा टोंक, अविका नगर मालपुरा टोंक। राजस्थान में भेड़ अड़े, भेड़ सबसे ज्यादा कहाँ है? बाड़मेर। अड़े तो अड़े में है ही, भेड़ अड़े बाड़मेर में है। ऊंट अनुसंधान केंद्र, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जोहड़ बीड़ बीकानेर, जोहड़ बीड़ बीकानेर। इस अनुसंधान केंद्र की स्थापना बहुत बार पूछ लेते हैं, 84 में हुई थी। कब हुई थी? 1984। ऊंट सर्वाधिक कहाँ है? जैसलमेर में है। ऊंट सबसे ज्यादा जैसलमेर, कम पूछे तो प्रतापगढ़ है, जैसलमेर में है। मुर्गियों में पाए जाने वाले रोग, मुर्गियों में पाए जाने वाले रोग हैं रानीखेत, बर्ड फ्लू, एक स्वाइन फ्लू सुअर में आया था। मुर्गियों में पाए जाने वाले रोग, एक तो है रानीखेत, ये तो सदाबहार है रानीखेत। एक आया था बीच में बर्ड फ्लू, मुर्गियों में पाया जाने वाला रोग बर्ड फ्लू, ये भी याद रखिएगा। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, गौ वत्स परिपालन केंद्र नौहर हनुमानगढ़, भैंस अनुसंधान वल्लभ नगर, भैंस वल्लभ, भैंस वल्लभ, भैंस वल्लभ। भेड़ भेड़ अनुसंधान केंद्र, अगर भेड़ पूछे ज्यादा तो अड़े तो अड़े हो जाएगा, लेकिन भेड़ अनुसंधान केंद्र अविका नगर मालपुरा टोंक हो जाएगा। ऊंट अनुसंधान केंद्र है जोहड़ बीड़ बीकानेर। अब आपसे पूछे गाय, गायों में पाया जाने वाला रोग है लंपी। मैं कहता हूं आने वाले जो क्वेश्चन है ना, पेपर है, उसमें तो आपको ये पेपर में क्वेश्चन मिलेगा, ये फाइनल है, लंपी रोग। फिर उसके बाद कि बकरी सॉरी भेड़, भेड़ में पाए जाने वाला रोग है ब्लू टंग। एक होता है ब्लू टंग, एक होता है फड़किया, 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 फड़किया रोग।
ये भेड़ों में पाए जाने वाला रोग है। ब्लू टंग और फड़किया, ब्लू टंग और फड़किया। भैंस में जो रोग पाया जाता है उसको बोलते हैं ठप्पा रोग, ठप्पा रोग, ठप्पा, ये याद रखना। अब पूरा ध्यान से समझना इसको। गाय, गौवत्स परिपालन के अंदर नोहर, हनुमानगढ़ आ गया। गौवत्स परिपालन के अंदर नोहर, हनुमानगढ़। अब देखो गायों की नस्लें, नक्शे के आधार पर चलना। सबसे पहले ऊपरी ऊपर चलेंगे हरियाणा, हरियाणवी, फिर पश्चिम में आए राठी, हार, पार, कर, फिर कांकरेज, सांचोरी, मालवी, मेवाती, रथ, नागौरी, गिर। हरियाणा राजस्थान से ऊपर तो इसके माथे की हड्डी ऊपर की ओर उठी हुई होती है। राठी को राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। राठी को राजस्थान की कामधेनु सर्वाधिक दूध देती है, ऐसे याद रख लो, सबसे ज्यादा दूध देती है। थार को जो पार करके आई वो थार पार कर है। थार पार कर का उत्पत्ति स्थल है मालानी गांव बाड़मेर, इसी कारण थार पार कर को मालानी और थारी भी कहते हैं। कांकरेज द्विप्रयोजनीय। मालवी के दो रूप, एक छोटी एक बड़ी, एक छोटी एक बड़ी। छोटी मालवी छोटा नाम, छोटा नाम कोटा नाम, बड़ी मालवी झालावाड़, याद रखो। मेवाती, मेवाती को कोठी भी कहते हैं। मेवाती को कोठी कहते हैं क्योंकि ये धौलपुर की तरफ पाली जाती है। धौलपुर को प्राचीन काल में कोठी बोलते थे। नागौरी, नागौरी नस्ल के जो बैल होते हैं वो मजबूत कदकाठी के होते हैं और नागौरी का उत्पत्ति स्थल नागौर का सुहालक प्रदेश माना जाता है। इसका उत्पत्ति स्थल जो है ना वो सुहालक प्रदेश माना जाता है, ये याद रखना। गिर गुजरात के गिरिवन, गिर अजमेर में के ही कारण इसे रेडा और अजमेरा भी कहते हैं। गिर को रेडा कहते हैं, इसे अजमेरा भी कहते हैं, इसे अजमेरा भी कहते हैं। आपसे पूछे कौन सी गाय ज्यादा दूध, तो राठी, इसी कारण उसे राजस्थान की कामधेनु। चंबल जल ज्यादा, तो चंबल को भी राजस्थान की कामधेनु कहते हैं, राठी को भी कामधेनु। थार को पार करके आई थार पार कर, थार पार कर को थारी और थारी, थार पार कर को थारी के नाम से भी जाना जाता है, मालानी के नाम से भी जाना जाता है। मेवाती को कोठी कहते हैं। विदेशी 3 है, जर्सी होलिस्टन रेड एंड, जर्सी होलिस्टन रेड एंड, जर्सी होलिस्टन रेड एंड। बकरी, बकरी विदेशी नस्ल के बकरे 2 हैं, एक अल्पाइन है और एक टोगनबर्ग है। एक अल्पाइन है और एक टोगनबर्ग है। बकरियां कौन कौन सी है, मारवाड़ी, सिरोही, जमनापुरी, बड़वारी, जखराना, शेखावाटी, पर्वतसरी, झरवाड़ी, लोही। याद कैसे रखना है कि झरवाड़ी हो, लोही हो, सिरोही हो, किसके लिए पाली जाती है, मांस के लिए। झरवाड़ी हो, लोही हो, सिरोही हो, मांस के लिए। ये प्राचीनतम नस्ल की बकरी है। और बड़वारी तो ब्यूटीफुल है, मतलब सबसे सुंदर है। बड़वारी तो ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल है। जखराना दूध देती है ज्यादा। शेखावाटी के सींग नहीं, शेखावाटी के सींग नहीं होते, शेखावाटी के सींग नहीं होते। पर्वतसरी हरियाणा की बीटल और राजस्थान का मिश्रित रूप है। हरियाणा की बीटल और राजस्थान की सिरोही का मिश्रित रूप है। मुर्गियों में 2 रोग हैं, एक बर्ड फ्लू और एक रानीखेत है। फिर आगे भेड़, भेड़ की विदेशी नस्ल बताओ। विदेशी नस्ल है रूसी मेरिनो, रूसी मेरिनो, डोरसेट रैम्बुले, डोरसेट रैम्बुले कोरिडेल। रूसी मेरिनो, डोरसेट रैम्बुले और कोरिडेल, 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 ये विदेशी है। भेड़ के रोग हैं ब्लू टंग फड़किया। बताओ नक्शे में, नाली गगर वाला ना, गंगानगर हनुमानगढ़। मगरा पुगल एमपी बीकानेर, मगरा पुगल बीकानेर। मगरा को बीकानेरी चोखला बोलते हैं, मगरा को बीकानेरी चोखला कहते हैं, चोखला, बीकानेरी चोखला कहते हैं। जैसलमेरी ऊन का रेशा लंबा, ऊन का रेशा लंबा, ऊन का जो रेशा होता है वो लंबा होता है, ऊन का रेशा लंबा होता है और ये सबसे ज्यादा ऊन देती है जैसलमेरी। सर्वाधिक ऊन, अब दिमाग में आएगा कि सर्वाधिक ऊन तो चोखला देती है ना,
चोखला ऊन के कारण नहीं कहते उसे भारत की मेरिनो, उससे सबसे अच्छी ऊन के लिए कहते हैं, इसलिए भारत की मेरिनो कहते हैं चोखला को। चोखला को भारत की मेरिनो, भारत की मेरिनो कहते हैं अच्छी ऊन के लिए, क्योंकि विश्व में ऑस्ट्रेलिया की मेरिनो सबसे अच्छी ऊन देती है और भारत में राजस्थान की चोखला, इसलिए इसे भारत की मेरिनो कहते हैं। सोनाड़ी को चनोत्तर भी कहते हैं, सोनाड़ी को चनोत्तर क्यों? क्योंकि चरते समय इसके कान जमीन को स्पर्श करते हैं, चरते समय इसके कान जमीन को स्पर्श करते हैं, तो सोनाड़ी को चनोत्तर कहते हैं। मारवाड़ी, मारवाड़ी रोग प्रतिरोधन क्षमता सर्वाधिक होती है, रोग प्रतिरोधन क्षमता, रोग प्रतिरोधन क्षमता सर्वाधिक किसमें होती है? क्षमता सबसे ज्यादा मारवाड़ी में होती है। थोड़ा सा ध्यान से, नाली घगर में आ जाएगी। मगरा को बीकानेरी चोखला सबसे ज्यादा ऊन देती है, जैसलमेरी ऊन का रेशा लंबा, जैसलमेरी सबसे अच्छी ऊन देती है। चोखला, चोखला को भारत की मेरिनो कहते हैं। बागड़ी, बागड़ी, बागड़ी की क्या विशेषता है कि भाई 75% मुंह का रंग काला होता है, रंग काला होता है। बागड़ी की ये विशेषता है, बागड़ी की। बागड़ी ब्यूटीफुल नहीं है वैसे, ब्यूटीफुल तो बड़वारी है, लेकिन इसकी एक अलग ही अपने कहें तो ये भी सुंदर है, ये औरों से अलग दिखती है। तो बागड़ी के मुंह का 75% और वो बड़वारी तो ब्यूटीफुल है। भैंस मुर्रा को खुंडी कहते हैं, मुर्रा को खुंडी कहते हैं। ये सर्वाधिक दूध देती है, ये सर्वाधिक दूध देती है। और भदावरी के दूध में वसा की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, वसा सर्वाधिक तो भदावरी में होती है। भदावरी के दूध में वसा ज्यादा और मुर्रा को कहते खुंडी है। अब देखो ऊंट, ऊंटों में पाया जाने वाला रोग है कौन सा? सर्रा या तीवर्षा, तीवर्षा, सर्रा या तीवर्षा। ऊंटों की नस्लें बताओ? बीकानेरी, जैसलमेरी, मारवाड़ी, अलवरी, सिंधी, कच्छी, केसपाल और गुर्रा। जो नाचना है वो जैसलमेरी है, फलोदी है वो मारवाड़ी है। इनमें भी पूछे कि सर्वाधिक बताओ किस नस्ल के ऊंट राजस्थान में हैं, तो कह देना बीकानेरी। सबसे ज्यादा ऊंट पूछे तो बीकानेरी नस्ल के राजस्थान में पाले जाते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए है तो पूरा कचरा ये, लेकिन करें क्या? मैं चाहता हूं कि जब भी पेपर हो ना, तो मैं एक ही बात कहूं कि बस इसी से ही क्वेश्चन आया है, इसी से ही क्वेश्चन आया और आ जाएगा, ये फाइनल है। अब इस पर आप पर है कि आप इस पर कितनी मेहनत करते हैं। तो कोशिश करेंगे तो याद हो जाएगा। गाय की नस्लें बताओ? हरियाणवी, राठी, थारपारकर, कांकरेज, सांचोरी। फिर उसके बाद में आपसे पूछे सांचोरी के बारे में बताओ? मालवी के दो रूप, छोटी, बड़ी। मालवी के बाद मेवाती, रथ, नागौरी, गिर। बकरी बताओ? तो मारवाड़ी, मारवाड़ी, सिरोही, जमुनापुरी, पड़वारी, फिर जखराना, शेखावाटी, पर्वतसरी, जरवाड़ी, लोही। आप बताओ कि भैंस, भेड़ बताओ? तो आपके दो नाली, नाली, मगरा, पुगल। जैसलमेरी, मारवाड़ी, जैसलमेरी, मारवाड़ी। फिर उसके बाद सोनाड़ी, मालपुरी, चोखला, खेरी। अब बताओ कि भैंस? तो मुर्रा, जाफराबादी, महसाणी, सुरती, अपने कह दें भदावरी। भदावरी में वसा की मात्रा ज्यादा होती है। भैंस अनुसंधान केंद्र बताओ? तो भैंस अनुसंधान केंद्र तो वल्लभनगर। गाय नोहर, हनुमानगढ़। भेड़ मालपुरा, टोंक, बीकानगर। ऊंट जोहड़बीड़, बीकानेर। मुर्गियों में रोग रानीखेत, मुर्गियों में रोग रानीखेत। तो यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो भाई अच्छे अच्छे कमेंट कर देना। बाकी बहुत शानदार कमेंट करते हो आप, हौसला अपने आप ही बढ़ता है। और जो पहली बार आया है वो, जैसे आज 41वां क्वेश्चन है तो इससे पहले 40 कंप्लीट तैयार है। आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए। जो पहली बार चैनल पर आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक तो करना ही करना है, और ग्रुपों में जितने ग्रुप हो शेयर कर देना। अगर व्हाट्सअप स्टेटस लगा लोगे तो भी बहुत अच्छी बात है, ताकि क्या होता है ज़्यादा शेयर नहीं कर सकते तो स्टेटस लगा लो, और आपके जितने भी भाई बंधु हैं वो सब देखेंगे तो अपने आप चैनल पर आ जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।